औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप दोस्तों के लिए कुछ टोटके लिखे हैं। बाज़ लोग मेडिसन के लिए जाते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं करते, और या बाज़ लोग इस तरह भी होते हैं कि घर में पड़ा हो चीज़ उसके इस्तेमाल के लिए। आज कुछ टोटके लिख के लाया हूँ, इसको इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। एक बंदे को अचानक खांसी हो जाती है तो देखता है कुछ नहीं है, तो इसलिए उसको चाहिए घर में थोड़ा सा खसखस रखे। खसखस रखने से ये फ़ायदा होगा कि अगर वो खांसी और कोई चीज़ नहीं मिलती, अगर वो खसखस को थोड़ा सा मुंह में रख के चबा लेता है या उसको चूसता रहता है, उसी टाइम उसकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। देख कितना साफ सा और अच्छा टोटका है। इसलिए खसखस घर में हर वक्त होना चाहिए। और भी बहुत काम आता है, खसखस के बहुत से फ़ायदे हैं, दिल दिमाग के ऊपर काम करता है, लेकिन ये है कि खांसी के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा टोटका है। इस तरह अगर आपका आवाज़ बैठ रही है, ठीक है जी, आवाज़ बैठ गई, मनठी वगैरह हो गई, ये आप अपने जेब में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। उस वक्त मनठी को रख लें, उससे आपकी आवाज़ या आपकी आवाज़ मोटी हो रही है, ये चूसने से आपकी आवाज़ अपनी नॉर्मल हालत में ही रहेगी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मतलब आप एक और टोटका आपको बता देता हूँ। इस तरह कि आप सब भी सर को तेल लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह लाजमी डाला करें। नींबू डालने से ये फ़ायदा होगा कि वो आपके सर में जज़ब सही होगा। अगर आप दाढ़ी में तेल लगाएं, बालों में लगाएं, कोई भी आयल हो, उसमें अगर 2-3 कतरे आप अगर नींबू के डालेंगे ना, तो वो आपके सर में जज़ब सही होगा। ये टोटका अभी देखें आम सी चीज़ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं है इसके बारे में। मेरा दिल ने कहा कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं कि आपको फ़ायदा हो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो देखें, तेल तो हर कोई लगाता है, कोई सरसों का लगाता है, कोई हर कोई तेल लगाता रहता है बालों के लिए, दाढ़ी के ऊपर। लेकिन अगर बाद लोगों का जज़ब नहीं होता ना, कहते फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर उसमें थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हैं, टाटरी ना मिले तो नींबू डाल लें, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को। देखें, इस तरह जब भी आप फ़र्श धोएं अपने घर का, एक और टोटका बता रहा हूँ, जब भी आप फ़र्श धोएं, अगर धोने के दौरान आप 1-2 कतरे फ़िनाइल के या 2 कतरे डिटॉल के डाल लेंगे ना, तो उस इलाके से, वहाँ से कीड़े मकोड़े नहीं गुजरेंगे। उसकी स्मेल ऐसी होती है ना कि कीड़े मकोड़े। इसलिए जब भी आप फ़र्श धोएं, कोशिश करें एक ढक्कन या एक फ़िनाइल का या डिटॉल का डाल लें। अगर आपके घर में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं और तंग हैं आप, पहले तो उनको नहीं छेड़ना चाहिए, ताकि चूंटियाँ वाली जगह पे आप कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए रख दिया करेंगे। अल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत। अगर तंग हैं, अभी देखें आपको कोई गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर आप उनके जो बिल है, उस बिल के पास आप थोड़ा बहुत आटा गीला करके, जिस तरह हम खाने के लिए पकाते हैं रोटी के लिए, उस तरह गीला करके उसके पास छोड़ दें। कुछ अरसे के बाद वो बिल को वो खुद छोड़ देंगे। और इस तरह एक और आपको घरेलू लेडीज़ के लिए टोटका बताता हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त टोटका है, ये मेरे घर में भी ज़रूरत आएगा। तो अगर हमने किसी चीज़ का जूस निकालना है, मतलब हम कहते हैं कि हमें जूस ज़्यादा वसूल हो, हमारी चीज़ थोड़ी बहुत मतलब ज़ाया हो, जिस तरह गन्ने का जूस हो गया, सेब का जूस हो गया, माल्टे का जूस हो गया, कोई भी जूस हो, आप कहते हैं कि पूरा इसकी एनर्जी निकले, तो आप इसमें कोई भी फल हो, उसको थोड़ी देर वो ओवन के अंदर रख देंगे। ओवन के अंदर रखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि वो उसका सारे का सारा जूस निकल आएगा। इस तरह बहुत ज़्यादा टोटके तो हमारे पास बेइंतहा है, लेकिन ये कि आज मैंने कुछ लिखे थे, मैंने कहा उनके बारे में। अगर मैदे का भी आप एक टोटका देता हूँ, जिनका मैदा ख़राब होता है, गैस नहीं, मतलब गैस बनाता है, रोटी को हज़म नहीं करते, उनके लिए अगर वो चाहते हैं कि हमारा खाना भी हज़म हो, गैस भी हो, वो तो आसान सा है, हर घर में बच्चों को भी पता है। अदरक, पहले तो आप कोशिश करें, हर घर में अदरक होता ही है, अदरक। वो ऐसे अगर पंसार वालों के पास जाए, उनके पास खुशक भी मिल जाता है। मतलब घर में अदरक सबसे आसान है, इसलिए कि जब आप
मेडिकल स्टोर पे नहीं जा सकते, पंसार पे नहीं जाए, घर में अचानक ही गैस बन गया, घबराहट आ गई, ठीक है, आप अदरक के छोटे छोटे पीस लेके अगर आप उसके अंदर नमक मिक्स करके अदरक के पीस के मतलब नमक के साथ लगा के मुंह में डाल लें, ऊपर से पानी नहीं पीना, मुंह में डाल के उसको चूस लें और थोड़ी देर बाद उसको पानी के साथ ही अंदर कर लें, उसी टाइम आपका गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत, जलन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी घर में अजवाइन वगैरह हर बंदे को चाहिए, सौंफ, अजवाइन, ये खसखस, इस तरह की चीज़ें घर में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ये किसी वक्त भी काम आ सकता है। अभी बुखार हो गया जी, एकदम आप सौंफ और अजवाइन का कावा बना लें, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि तिब्बे नबी में आता है कि आप अगर मौत का कोई इलाज होता तो सना मक्खी में होता। इस तरह आप घर में सना मक्खी वगैरह, अजवाइन वगैरह, इस तरह की चीज़ें, सौंफ वगैरह, देसी चीज़ें जो होती हैं तिब्बे नबी की जो उस दौर की थी, वो चीज़ें अपने घर में रखा करें। उससे आपको बहुत सी ज़िंदगियों में आसानी होगी, मतलब आपके बहुत से अमराज से। और कोशिश करें डालडे से बचा जाए, जितना आप डालडे से बचेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी जितनी भी है ना अल्लाह के हुक्म से वो सेहतमंद गुजरेगी। सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़्यादा नुकसान दे रहा है, मैंने सर्च किया है, वो ये कोलेस्ट्रॉल ही है। यूरिक एसिड इससे होता है, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें सारी। आप डालडे से ख़ुद को बचाएं। सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदा होता है। सरसों का तेल आजकल लोग सस्ता भी पड़ता है आपको ऑयल, कुकिंग ऑयल से। सरसों का तेल अच्छे वाला अगर मिल जाए ना, वो इस्तेमाल करें, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज के लिए ये नुस्खे बहुत है मेरे ख़्याल से। तो कल इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ आऊँगा और बहुत से टोटके लेके आऊँगा इंशाल्लाह। आपका हकीम ज़ाहिद ख़ान, अल जन्नत दुआ खाना, एबटाबाद। वस्सलाम।